नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मास्टर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक गैलरी में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेस्कटॉप और लैपटॉप, क्या लें और क्यों लें। तो चलिए शुरू करते हैं सागर को गागर में डालना। दोनों अपने अपने जगह पर बेहतर है। डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरत क्या है। तो हम लोग आपको इस कुछ पर्पस से, कुछ पॉइंट से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जरूरत क्या है और किस जरूरत पे कौन ज्यादा बेहतर है। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पे डेस्कटॉप लैपटॉप को के ऊपर आ जाता है और कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पे लैपटॉप डेस्कटॉप को पीछे कर देता है। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम लोग कहेंगे पावर। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां बिजली की समस्या है, लाइन आती जाती रहती है, तो आपको वहां के लिए क्या बेहतर हो सकता है? लैपटॉप। क्योंकि लैपटॉप किससे चलता है? लैपटॉप चलता है बैटरी से। अभी के समय में ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं जिसमें आपको 4 घंटे से ऊपर की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। पर डेस्कटॉप के लिए आपको क्या चाहिए? कंटिन्यूअस आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लगातार लाइन आना चाहिए। क्योंकि यूपीएस अगर आप मैक्सिमम 1 kVA का भी लीजिएगा तो आपको मैक्सिमम कितना बैकअप मिलेगा? 30 से 40 मिनट। और लैपटॉप में आपको कितने मिल सकते हैं? 4 से 5 घंटे। तो अगर बिजली की समस्या है तो आपके लिए वहां कौन बेहतर हो सकता है? लैपटॉप या डेस्कटॉप? डिसाइड कीजिए। लैपटॉप ज्यादा बेहतर हो सकता है। चलिए, सेकेंड जो पॉइंट है वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग यानी कि कौन ज्यादा कॉस्टली है, कौन इससे सस्ता है। तो डेस्कटॉप भी आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो 1 लाख तक के डेस्कटॉप मिलेंगे, यानी आपको 15,000 से शुरू होके 1 लाख तक जा सकते हैं। लैपटॉप भी आपको 20,000 से शुरू होके 1 लाख तक जा सकते हैं, जाने के इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। हमने जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में लिया, एवरेज मार्क के हिसाब से। तो प्राइसिंग में क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आप डेस्कटॉप और लैपटॉप अगर बराबर भी रहेगा, समझिए i3 प्रोसेसर आपका डेस्कटॉप भी है, i3 प्रोसेसर सेम कॉन्फ़िगरेशन आपका लैपटॉप भी है, तो उसमें दोनों की प्राइसिंग में जो डिफरेंस आएगा वो 8 से 10,000 तक का आ सकता है। डिपेंड करता है किस ब्रांड का क्या ले रहे हैं आप। तो प्राइसिंग में आपका डेस्कटॉप लैपटॉप से सस्ता पड़ेगा। पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कौन ज्यादा आसान है। तो कौन ज्यादा आसान हो सकता है? बिल्कुल लैपटॉप। लैपटॉप इस जगह डेस्कटॉप को पूरी तरीके से पीछे कर देता है। क्योंकि डेस्कटॉप के साथ साथ आपको मॉनिटर चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, और उसमें वो थोड़ा हेवी भी हो जाता है। लैपटॉप क्या, आपने लीड को क्लोज किया, बंद किया, बैग में डाला, कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको छुट्टी में आप घर आते हैं 1 महीने के लिए, किसी स्कूल में किसी दोस्त के घर आप गए, वहां आप रुक गए, रात में आपको कुछ क्लास वगैरह करना है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं? वहां आप लैपटॉप लेके गए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से लैपटॉप आपका डेस्कटॉप की तुलना में हमेशा बेहतर होगा। अगर आपका कुछ ऐसा काम है कि आप इंजीनियर, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, आपको टूर का पर्पस है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, तो वैसे जगह में जहां आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह आप अपने कंप्यूटर को ले जा सके, तो वहां डेस्कटॉप इस पर फिट नहीं बैठता। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा लैपटॉप। नेक्स्ट पॉइंट होगा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेस पे कौन ज्यादा बेहतर है, डेस्कटॉप और लैपटॉप? इस जगह पे ज्यादा टॉप परफॉर्मेंस आपका डेस्कटॉप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, डेस्कटॉप भी अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं और लैपटॉप भी आप सेम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, समझिए आपका जो लैपटॉप है वो i5 प्रोसेसर है और सेम प्रोसेसर आपका डेस्कटॉप में भी है, तो डेस्कटॉप ज्यादा फास्ट होगा, परफॉर्मेंस ज्यादा क्लीन होगा इसका। क्यों? क्योंकि इसमें पावर ये कंज्यूम ज्यादा करता है। पावर कौन कंज्यूम ज्यादा करता है? डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप है वो लगभग आपका 60 से 200 वाट तक का पावर कंज्यूम करता है, और जो लैपटॉप है वो आपका 20 से 50 आपका वाट तक का पावर कंज्यूम करता है। जो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा तो वो पावर ज्यादा सीपीयू को ही भेजेगा। डेस्कटॉप ज्यादा कंज्यूम करता है तो वो सीपीयू को ज्यादा पावर भेजता है। तो सीपीयू का जो स्पीड होगा वो लैपटॉप की तुलना में डेस्कटॉप का सीपीयू थोड़ा ज्यादा फास्ट होगा, 5 से 10% ही सही, पर इससे ज्यादा फास्ट होगा। दूसरा, डेस्कटॉप का जो कूलिंग सिस्टम वो ज्यादा बेहतर होता है। उसके एसएमपीएस में एक कूलिंग सिस्टम है, उसके सीपीयू पे एक फैन लगा रहता है, उसमें स्पेस होता है कैबिनेट में, उसमें भी 1-2 फैन आप लगा रहता है, या आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। तो जब गर्मी हीट ज्यादा जनरेट होगी तो उसको ठंडा भी करना पड़ेगा ना। अब समझिए आप किसी गर्मी में आप जिम बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आपका शरीर क्या करेगा? हीट जनरेट करेगा। तो जब हीट जनरेट करेगा तो आपको उसको ठंडा करने के लिए क्या, थोड़ा कूलिंग सिस्टम चाहिए, चाहे एसी हो, चाहे फैन हो, या कुछ हो। तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसका कूलिंग सिस्टम काम करता है।
सीपीयू में फैन ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें स्पेस ज्यादा होता है। लैपटॉप बहुत छोटे स्पेस पे उसमें सारी चीजों को फिट किया जाता है, तो वहां उतने फैन या उतने पेरिफेरल्स को लगाने का स्पेस नहीं होता। तो लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम डेस्कटॉप के कंपैरिजन में कम होता है। तो इनका कूलिंग सिस्टम ज्यादा है, यानी वो गर्म अगर करता है तो उसको ठंडा जल्दी करता है। दूसरा, पावर वो ज्यादा सीपीयू को प्रोसेस करता है, सीपीयू को ज्यादा पावर देता है, उसका स्पीड भी ज्यादा होता है, कूलिंग सिस्टम भी ज्यादा अच्छा है। तो परफॉर्मेंस कितना बेहतर होगा? परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगा डेस्कटॉप का कंपेयर देन लैपटॉप। यूजेबिलिटी यानी यूज करने में कौन ज्यादा बेहतर है, डेस्कटॉप या लैपटॉप? इसमें आपका लैपटॉप बाजी मार जाता है, क्योंकि लैपटॉप बहुत ही इजी है। इसमें आपको कीबोर्ड, माउस, यूपीएस का कनेक्शन, पावर ऑन नहीं करना पड़ता। डेस्कटॉप आप अगर ऑन करते हैं तो आपको पहले पावर देना होगा, यूपीएस ऑन करना होगा, यूपीएस ऑन करने के बाद फिर आपको डेस्कटॉप का पावर ऑन करना होगा, उसमें आपको यूएसबी का माउस और कीबोर्ड लगाना होता है और बहुत सारे वायर और कनेक्शन लगाने होते हैं। तो यूज करने में आपका डेस्कटॉप थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लैपटॉप में आपको कुछ नहीं, लीड ओपन करना है, पावर दबाया, आपका ऑन हो गया। तो लैपटॉप यूज करने में ज्यादा आसान है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। तो यूजेबिलिटी के हिसाब से लैपटॉप डेस्कटॉप से ज्यादा बेहतर है। अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन से हम लोग क्या समझ सकते हैं? अपग्रेडेशन यानी आप अपने आप को और कितना बेहतर बना सकते हैं। समझिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया, अब 5 साल आपने फिर से एमबीए किया या कुछ और कोर्स किया, किस लिए किया? अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो सिस्टम में, डेस्कटॉप में अपग्रेड करने का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डेस्कटॉप में आपका सीपीयू होता है, कैबिनेट होता है, उसमें आप उसके जितने भी पेरिफेरल्स हैं, उसके सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, कुछ भी जितने भी उसके पेरिफेरल्स हैं, उन सभी को आप चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर लैपटॉप में आप क्या चेंज कर सकते हैं? केवल रैम और हार्ड डिस्क, वो भी चुने चुने चुनिंदा किन्हीं मॉडल्स में। हर मॉडल सपोर्ट नहीं करता। अब नए जितने लैपटॉप आए वो सपोर्ट करते हैं, पुराने जो मॉडल थे वो सपोर्ट भी नहीं करते थे। अभी के जो लैपटॉप है वो कुछ कुछ रैम और हार्ड डिस्क, इन दोनों को आप अपग्रेड कर सकते हैं, बाकी सारे आइटम्स को नहीं कर सकते। पर डेस्कटॉप में आप सारे जितने भी आइटम हैं आप उसको चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने जो सबसे पहला डेस्कटॉप लिया था वो 2005 में लिया था, और उसके बाद वो अभी तक चल रहा है। 2015 में मैंने उसे अपग्रेड किया। जब मैंने उसे लिया था तो वो 256 MB रैम था। 2005 में 256 MB उस समय का अपग्रेड सिस्टम था, और 40 GB हार्ड डिस्क अपग्रेड सिस्टम था, जिसे मैंने 2015 में 160 GB हार्ड डिस्क और 2 GB रैम से अपग्रेड किया। आज भी उसमें एक्सपी चल रहा है और वो बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, तो डेस्कटॉप को आप अपग्रेड कर सकते हैं, लैपटॉप को आप उस तरीके से अपग्रेड नहीं कर सकते। तो अपग्रेडेशन के मामले में लैपटॉप से डेस्कटॉप बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्क्रीन। जैसे अगर आपको कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको स्क्रीन, ज्यादा बड़ी स्क्रीन की जरूरत है, तो उसमें कौन बेहतर हो सकता है? डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप में आपके पास चूज करने का ऑप्शन है। लैपटॉप में तो आपको बाय डिफॉल्ट जो मिला वो 13 इंच हो, 14 इंच हो, 15 हो या 15.6 हो। मैक्सिमम आपको अभी के टाइम में 15.6, 15.2 इंच का आपको लैपटॉप का स्क्रीन मिलता है। पर डेस्कटॉप आप जैसा चाहें वैसा आप स्क्रीन ले सकते हैं। 15 इंच का ले सकते हैं, 18 का ले सकते हैं, 20, 24, 28, 32, 36, 38, आप जैसा चाहें वैसा इंच का स्क्रीन ले सकते हैं। तो अगर आपका काम एडिटिंग का है तो आपको एडिटिंग में क्या चाहिए होता है कि आपका स्क्रीन में ज्यादा अच्छे से इमेज दिखे जिसको आप एडिट कर पाए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह देखते हैं, तो एक साथ बहुत सारे शेयर को देखना होता है, स्क्रीन चाहिए थोड़ा बड़ा जिसमें आप अच्छे तरीके से ट्रांजेक्शन को देख सके। अगर आप यूज करते हैं गेम का तो आपको गेम में भी स्क्रीन, ज्यादा बड़ा स्क्रीन होगा तो आपको गेम खेलने में मजा ज्यादा आएगा। तो अगर आप गेम खेलना चाह रहे हैं, अगर आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं, आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, बहुत, अगर आपको मॉनिटर की स्क्रीन बड़ा चाहिए तो आपको डेस्कटॉप की ओर जाना पड़ेगा। लैपटॉप में आपको जो मिलेगा वो फिक्स मिलेगा, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ डेस्कटॉप आपको लैपटॉप को बीट करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लाइफ, यानी किसका लाइफ ज्यादा होता है, डेस्कटॉप का या लैपटॉप का? तो यहां सीधी सी बात है, डेस्कटॉप का लाइफ लैपटॉप की तुलना में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वो एक जगह रहता है। डेस्कटॉप को हम लोग डेस्क के टॉप पे रखते हैं ना, तो एक जगह उसको फिक्स करके रख दिया। बार बार आप डेस्कटॉप को एक जगह से दूसरी जगह नहीं करते रहते, पर लैपटॉप को करते हैं। लैपटॉप अपने अपने हाथ में लिया, यहाँ से कोई यूज, वो चलते लैपटॉप को भी आप रन करते हैं, इधर से उधर लेकर जाते हैं। हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू उसका रन कर रहा है और साथ साथ लैपटॉप भी आपका हिल डोल रहा है। तो उससे क्या, उसके हार्डवेयर पे थोड़ा बहुत असर पड़ता होगा या नहीं पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। डेस्कटॉप एक जगह स्थिर रहता है, उसे ज्यादा हिलाया डुलाया नहीं जाता, उसका हार्डवेयर ज्यादा हिलता डुलता नहीं, फिक्स होता है एक जगह पे। तो उसमें क्या होता है, उसका लाइफ ज्यादा लॉन्ग होता है, ज्यादा बड़ा रहता है।
तो अगर आपको लाइफ के हिसाब से चलना है तो अगर डेस्कटॉप का लाइफ 7 साल 8 साल है तो लैपटॉप का लाइफ आपका 2 से 3 या 4 साल है। अगर लैपटॉप भी आपने 8 साल चला लिया तो डेस्कटॉप तो आपका 16 साल चलेगा। डिपेंड भी ये भी करता है कि आपको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लर्निंग के मामले में डेस्कटॉप लैपटॉप को बीट करता है। डेस्कटॉप में क्या है कि डेस्कटॉप में आप 2 नट खोले, कैबिनेट हटाए और सारे पार्ट्स आपको दिख गए। लैपटॉप में ऐसा नहीं। लैपटॉप के लिए आपको पार्ट देखना हो तो आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, पर डेस्कटॉप को देखने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। आपने 2 नट खोला, सारे हार्डवेयर आपको सामने दिख गए। अब आपको बुक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी आप नहीं सीख रहे, आप प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं सीपीयू कैसे रन करता है, कैसे वर्क करता है, फैन कैसे वर्क करता है, मदरबोर्ड में सारे कनेक्शन कैसे लगे हुए होते हैं, रैम किस स्लॉट पे कैसे फिट होता है, हार्ड डिस्क कैसे टच होता है, कैसे उसकी वायरिंग किए रहता है। तो ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलता है और आप इस चीज़ को डायरेक्टली फिजिकली टच करते हैं। किसी भी चीज़ को जब आप फिजिकली करते हैं तो आपके माइंड में वो डायरेक्ट आता है और वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहता भी है। तो सीखने के मामले में डेस्कटॉप लैपटॉप से काफ़ी बेटर है। ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या है, डेस्कटॉप और लैपटॉप ये डिपेंड करता है आपके पर्पस पे। आपका पर्पस क्या है। अगर आप बीटेक में है, एमटेक में है और आपको 10 जगह जाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, क्योंकि आपके पास, आप बैचलर हैं, आपके पास उतना जगह नहीं है कि आप स्पेशल टेबल लें उसमें डेस्कटॉप रखें इस्तेमाल कर पाए। तो वैसे जगह पे आपको लैपटॉप चाहिए कि आपको कम जगह पे भी आप उसका इस्तेमाल कर सके। और अगर आप अपने घर के लिए ले रहे हैं, आपके बच्चे अगर 8 साल से लेकर 18 के बीच में है तो आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। उससे क्या होगा, उन्हें सीखने को ज्यादा मिलेगा। वो बेहतर तरीके से कंप्यूटर के टेक्निक को समझ पाएंगे, बेस समझ पाएंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। और बेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उन्होंने 2 साल 3 साल डेस्कटॉप पे वर्क किया, उसके बाद वो अगर लैपटॉप पे स्विच करते हैं तो उनके लिए ज्यादा बेटर होगा। डेस्कटॉप में आपको क्या मिलता है, परफॉर्मेंस भी बेहतर मिलता है, लाइफ भी ज्यादा अच्छा होता है और वो आपको सिखाता भी ज्यादा है। लैपटॉप में आप ज्यादा बहुत कुछ नहीं, लैपटॉप में आप टेक्निकल चीजें सीख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा, आप गेम इसमें भी खेल सकते हैं, इसमें भी खेल सकते हैं। पर जो मेन चीज है कि अगर आप लर्न करना चाहते हैं, बच्चों के लिए लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है डेस्कटॉप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं।